बढ़ते आगे बात जहां मुलाजमीन की कर रहे हैं तो मुलाजमीन के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर जहां पर जेके सीमेंट्स के कुछ मुलाजमीन करीब 600 के करीब मुलाजमीन जिन्होंने रिटायरमेंट लिया था लेकिन अभी तक उन्हें वाजिबुल अदात है उनके अभी तक वो पूरे नहीं किए गए हैं। करीब 184 करोड़ रकम जो वाजिबात की अदायगी है वो कहीं ना कहीं नाकाम रहे। साल 2021 से ये मुलाजमीन इंसाफ की तलाश में है। 600 के करीब मुलाजमीन जो डिसइन्वेस्टेड सीमेंट्स लिमिटेड यानी कि जेके सीमेंट्स की में जो काम कर रहे थे रिटायर्ड मुलाजमीन, उन्हें फिर कहा गया था कि जब उन्होंने रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट लिया था, तो उनके बाद उन्हें कहा गया था कि उनके जो वाजिबात हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन साल 2021 के बाद से उन्हें अभी तक नहीं मिला है। और कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो इंतकाल कर गए लेकिन अभी तक उन्हें वो फ़ायदे नहीं दिए गए, वो रकम नहीं मिला है जिसके वो मुंतज़िर थे। और करीब 184 करोड़ रुपए जो है जो उन्हें अदा करना था। जो रिटायर्ड 600 मुलाजमीन हैं उनमें से 120 जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा अरसे तक इदारे की खदमात अंजाम दी हैं और चंद सालों में अपनी ज़िंदगी के दौरान वो ये फ़वाइद हासिल करने में नाकाम रहे। और इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो इंतकाल कर गए हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से उन्हें अभी तक वो फ़ायदे या जो रकम है रुकूमात है वो उन्हें अभी तक नहीं मिली है। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे, श्रीनगर चलेंगे जहां से सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और इस खबर पर मज़ीद तफसीलात देंगे। और आपको बता दें कि 600 के मुलाजमीन हैं जिनको रिटायरमेंट के फ़वाइद देने से इनकार किया गया है। सनम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, अपडेट कीजिएगा, क्या इसमें कहा गया है क्यों नहीं इन 600 मुलाजमीन को रिटायरमेंट के फ़वाइद इनको दिए गए? देखिए, बिल्कुल जरूर ये रिटायरमेंट नहीं थी बल्कि ये जबरी रिटायरमेंट थी। जब 2022 से 19-20 के बीच में जो जेके सीमेंट का जो प्लांट्स वगैरह थे वो काम करना बंद कर गए, उनका प्रोडक्शन जो था वो नहीं हुआ। बताया जाने लगा कि काफी वक्त से घाटे में आ रहे, तो सरकार ने तब बताया कि जो जेके सीमेंट को किसको सरकार के हाथ में देने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर में देते हुए यहाँ जो मुलाजिम थे, बताया गया, सरकार ने बताया या सरकार की उस मशीनरी ने बताया कि यहाँ एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा तादाद थी, इसके लिए इसका घाटा हुआ। बड़ी सी वजूहत बनाई, उससे ह्यूमन क्राइम भी बचा। लेकिन फिर जेके सीमेंट्स को के पास जो असासे थे उनको आउटसोर्स किया गया और यहाँ के जो मुलाजिम थे उन्हें उसको फोर्सेबल हैंडशेक जो कह सकते हैं वो किया गया। यानी उनको बताया गया कि जाइए रिटायर हो जाइए, आपको हम एक हैंडशेक देंगे, तो उस हैंडशेक के साथ ही आपका जो है जीपी फंड होगा, आपके जो जितने भी जो लीव सैलरी जितने भी रिटायरमेंट की जो वाजिबात होती है वो मिलेंगी। तो ये उनको दे दिया गया, लेकिन दिया नहीं गया बल्कि बताया गया। और तब से लेके अब तक ये मुलाजिम जो हैं जिनकी तादाद कुल 600 के आसपास है और इनमें से जो है करीब 200 करोड़ के आसपास ही कुल उनका जो रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होते वो मिलने चाहिए थे। लेकिन उसका यही है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए, सबका किस्सा किया गया, लेकिन फिर जो फंड्स रिलीज होना चाहिए थे वो नहीं किए गए। और जो ट्रेजरीज वगैरह है, चूंकि पिछले 3 सालों से सिर्फ यही लोग जो हैं जो जेके सीमेंट के मुलाजिम नहीं बल्कि और दूसरे मुलाजिम भी हैं, वो भी एक तरह से इसी तरह की कसम फुर्सी की हालत में है, चाहे उनका जीपी फंड हो, चाहे उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हों या दूसरे हैं, वो कागजात बन जाते हैं उनके सारे कुछ, लेकिन उनको जो कैश बेनिफिट्स होते हैं या ट्रेजरीज में होती हैं वो बिल्स पड़ी रहती हैं और वो अभी तक पास नहीं होती है। और श्रीनगर हो या कश्मीर से लेके जम्मू तक जितनी भी ट्रेजरीज हैं लगभग सर पे यही हाल है। और जब भी ये लोग वहाँ जाके अपने जो पेपर्स लेके जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कहते हैं कि आप इंतजार करिएगा, अभी आपका नंबर नहीं है क्योंकि खजाना खाली है। तो ये खजाना खाली वाली बात कही जाती है, वाकई में खजाना खाली है या कुछ ऐसा किया जाता है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। सरकार को जो सरकार विकास की बात करती है शायद कहीं उसको कुछ लोग तो नहीं है जो इस तरह सुनते, लेकिन ओवरऑल हाल ट्रेजरी से यही बात कही जाती है कि सरकार के पास फंड्स नहीं है, इसलिए आपका जो ये बेनिफिट्स हैं, चाहे वो सैलरी, लीव सैलरी है, चाहे जितने भी मुलाजमीन
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थे सनम एजाज, तफसीलात फराम कर रहे थे। जो जेके सीमेंट जो खसारे की वजह से फिलहाल मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो मुलाजमीन रिटायर हुए थे वो काम कर रहे थे। 184 करोड़ रुपए जो उनके अदा करने थे वो अभी तक उन्हें अदा नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से ये मुलाजमीन कहीं न कहीं मुश्किलात के शिकार हैं। और उनका मानना है कि साल 2021 से वो सरकार से गुहार लगा रहे, इंसाफ की मांग कर रहे, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और कुछ ऐसे मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो इंतकाल भी कर गए हैं, लेकिन अभी तक उनके घरवाले जो उनके अफराद खाना हैं उन्हें इस जो फ़ायदे हैं उनकी जो रकूमात रिटायरमेंट के बाद मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने एक बार फिर इंतज़ामिया से अपील की है कि उनके जो रकूमात हैं वो अदा किए जाए।